किसी भी शख्सियत की लेगेसी को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक अमली तरीका है और दूसरा तहरीरी तरीका है। अमली तरीका यह है कि आप उस शख्सियत के अफ़कार और नज़रियात पर कारबन रहें और अपनी ज़िंदगी के अमली पहलुओं से ये साबित करते रहें कि वो आपके प्रैक्टिकल रोल मॉडल हैं। और दूसरा तहरीरी तरीका यह है कि उस शख्सियत की लेगेसी को अहाता तहरीर में लाया जाए, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और किताबी सूरत में शाया किया जाए। इस तरह से उस शख्सियत के कारहाय नुमायाँ, उनके अफ़कार और नज़रियात और उनका इल्मी काम महफूज हो जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आने वाली नस्लें भी उस काम से फ़ायदा उठाती रहती हैं और वो शख्सियत दुनिया से चले जाने के बाद भी आने वाली नस्लों में ज़िंदा रहती है। क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़हुल्लाह शाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा की शख्सियत इस हवाले से इंतहाई खुश नसीब रही कि आपकी लेगेसी को आपके बाद दोनों हवालों से ज़िंदा रखने के लिए, यानी अमली और तहरीरी हवालों से, आपके काबिल तरीन लख्त जिगर क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा ने ऐसी सही पहम की कि आज मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़हुल्लाह शाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा की शख्सियत के जवाहिर और आपके अफ़कार व ख़यालात से वो नस्ल भी वाकिफ़ हो गई जिन्होंने आपका ज़माना ना पाया था, जिसका मैं ख़ुद चशमदीद गवाह हूँ। मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़हुल्लाह शाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने फ़तावे दिए और क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा ने उन फ़तावों को जमा किया और फ़तावा मज़हरिया के नाम से उनको शाया कराया। क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद ने मकातीब तहरीर फरमाए तो आपके लख्त जिगर मसूद मिल्लत अलैहिर्रहमा ने उन मकातीब को जमा करके मकातीब मज़हरी के नाम से शाया कराया। आप अलैहिर्रहमा ने तफ़सीर कुरान लिखी तो क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा ने इसे तफ़सीर मज़हुल कुरान की सूरत में महफूज करके शाया कराया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि क़िबला मसूद मिल्लत ने अपने वालिद माजिद के काम को नंबर एक मुरतब किया, नंबर दो शाया करवाया और सबसे अहम ये कि इसकी तरसील को टूटने ना दिया, यानी जिसको जदीद दुनिया में कहते हैं ना कि मेंटेनिंग द सप्लाई चेन ऑफ द प्रोडक्ट। मेरे नज़दीक ये तीनों मराहिल बहुत अहम हैं, मगर अगर किसी वजह से तरसील रुक जाए, यानी सप्लाई चेन टूट जाए और अवामुन्नास तक वो कुतुब कुछ वक्त के बाद अवेलेबल ना हो सकें, तो समझ लें कि मुरतब करने से लेकर शाया करने तक की मेहनत रायगां चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अवामुन्नास उन कुतुब से दूर हो जाते हैं। बहरहाल, तो इस गुफ्तगू का कंक्लूजन क्या है मेरे दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपने बुज़ुर्गान की याद मना रहे हैं तो उनकी छोड़ी हुई लेगेसी को दोनों डायमेंशंस पे पूरा करने की कोशिश करें, यानी अमली और तहरीरी डायमेंशन, वगरना काम नामुकम्मल ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।